हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आश्विका एंड यू आर वाचिंग आश्विका मालवी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने पे जो डेस्टिनी नंबर होता है वो क्या होता है, साइकिक नंबर क्या होता है, कंपाउंड नंबर क्या होता है, सिंगल नंबर क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर बताने वाली हूँ, यानी न्यूमरोलॉजी में जो कैलेंडर होता है। तो आपने देखा होगा, सपोज़ हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो जनवरी का कैलेंडर है वो होता है स्टार्ट 1 से लेके 31 डेट तक स्टार्ट होता है, यानी 31 तारीख तक जो कैलेंडर हमारा होता है। तो ऐसे हर मंथ में डेट होती है। तो फ्रेंड्स, आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी तारीख में हुआ है, यानी मान लीजिए आप 5 को हुआ है, या 17 को हुआ है, या 23 को हुआ है, या 31 को हुआ है, तो जिस भी डेट में आपका जन्म हुआ है वो डेट आपकी कहलाएगी साइकिक नंबर। और जिस पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख, महीना और साल को जब ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो कहलाता है आपका डेस्टिनी नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सिंगल नंबर को, जो आपका सिंगल नंबर होगा उसे हम ऐड नहीं करते हैं, मतलब वो ऑलरेडी सिंगल है। लेकिन जहाँ डबल नंबर आ गया, जैसे मैंने कहा 17, तो उसको आप ऐड करेंगे तो जो 17 है वो एक कंपाउंड नंबर है, तो हम उसको ऐड करेंगे, यानी 1 + 7 = 8। तो आया हमें सिंगल नंबर मिला 8। तो फ्रेंड्स, हमको न्यूमरोलॉजी में ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें कंपाउंड नंबर को ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे आश्विका मालवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और विज़िट करिए मेरी वेबसाइट www.myabundanceaira.com, जो कि एक स्पिरिचुअल वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव थॉट्स, माइंडसेट, एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वो सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, उस वेबसाइट से ज़रूर जुड़े रहिए। इसके साथ फ्रेंड्स, आप मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस, इसी चैनल में मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस हैं वो आप मेरे देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, हमने जैसे देखा कि नंबर्स क्या होते, तो मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कैलेंडर समझते हैं कि आपका जन्म, जैसा कि मैंने कहा कि आपका मूलांक यानी आपका जो साइकिक नंबर है वो है 1। ठीक है। तो अगर आपका किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख तो सिंगल नंबर है ऑलरेडी। जब मैं 10 की बात कर रही हूँ तो वो है कंपाउंड नंबर, यानी 1 + 0 = 1। ओके, तो हमने उसको ऐड किया और वो आया सिंगल नंबर 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो 1, ये 19 है कंपाउंड नंबर, हम इसको ऐड करेंगे, 1 + 9 = 1। ओके, तो 1 + 9 आएगा, 1 + 9 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1। ओके, फिर अगर 20 है तो 2 + 8 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने कैलेंडर की डेट को ऐड करना है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है तो वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख को हुआ है तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, यानी 2 आ गया। ओके, सिंगल डिजिट आ गई। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 20 तारीख को हुआ है तो 2 + 0 = 2। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 29 को हुआ है तो 2 + 9 = 2। तो ऐसे ही दोस्तों, हम नंबर 3 के जो डिजिट हैं, जैसे कि 3, 12, 21, 30, तो आप फॉर एग्जांपल 12 को हम ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3। ओके, तो सिंगल डिजिट आई 3, यानी आपका मूलांक यानी आपका साइकिक नंबर है 3। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का जो कैलेंडर होगा वो है 4, 13, 22, 31। अगर हम 5 की बात करें तो 5, 14, 23। अगर हम 6 की बात करें तो 6,
15, 24। अगर हम 7 की बात करें तो 7, 16 एंड 25। अगर हम 8 की बात करें तो 8, 17, 26। अगर हम 9 की बात करें तो 9, 18 एंड 27। ओके, तो ये कैलेंडर है बेसिक नंबर्स का। ओके दोस्तों, तो अगर आपका कंपाउंड नंबर है, जैसे मेरा जो डेट है वो है 17, तो मैंने इसको ऐड करना है 1 + 7, तो मेरी जो सिंगल डिजिट आएगी वो आएगी 8, यानी कि मेरा जो साइकिक नंबर है, जो मेरा मूलांक है, वो है नंबर 8। तो ऐसे ही दोस्तों आपको अपने कंपाउंड नंबर को ऐड करना है। अगर सिंगल डिजिट है तो ऑलरेडी सिंगल है, और अगर कंपाउंड है तो आप उसे ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कैलेंडर आपको समझना है कि किस मंथ में आपके किस तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो वो आपका मूलांक यानी कि आपका मेन साइकिक नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये कैलेंडर समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप कैलेंडर को समझिए। कैलेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट इस न्यूमरोलॉजी में ये है कि जब हम बात करते हैं सिंगल डिजिट, मान लीजिए आपका 1 से लेकर 9 तारीख में, तो किसी भी तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो आपके नंबर पे जो आपके नंबर को प्लैनेट रूल करता है, मान लीजिए कि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, तो आपके जो नंबर है उसको जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज़ मरकरी, यानी कि बुध। तो आपके नंबर पे सीधा सीधा जो प्रभाव है, आपके साइकिक नंबर पे जो सीधा सीधा प्रभाव है वो बुध का है। ओके, लेकिन अगर आपका जन्म किसी भी महीने की कंपाउंड तारीख में हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करती हूँ 17, मेरा 1 + 7, तो जो 1 है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जो प्लैनेट रूल करेंगे वो कौन से प्लैनेट होंगे। तो जैसे कि हमने, आप स्क्रीन पे देखिए 1 + 7 + 8। ओके, तो आपकी जो नंबर पे प्लैनेट रूल करेगा, जो मेन जिसका ज़्यादा प्रभाव होगा वो होगा सैटर्न यानी शनि का, क्योंकि जो मेन नंबर आया है वो 8। फिर उसके बाद जो प्लैनेट रूल करेगा दैट इज सन, क्योंकि 1 भी है आपके नंबर में। उसके बाद जो प्लैनेट रूल करेगा दैट इज 7, यानी कि केतु। तो आपके मेन साइकिक नंबर पे जो प्लैनेट का प्रभाव होगा वो 3 प्लैनेट का प्रभाव होगा, ना कि एक प्लैनेट का। तो अगर आपका कंपाउंड नंबर है दोस्तों, तो आपके नंबर्स पे 2 या 3 प्लैनेट्स का प्रभाव हो सकता है। मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 20 तारीख को हुआ है, तो अब हम देखेंगे 2 + 0 = 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका मूलांक, मेन मूलांक आया है वो है 2। तो 2 को जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज चंद्रमा। ओके, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड नंबर को देखें तो यहाँ भी 2 है, यानी ऑलरेडी चंद्रमा का ही प्रभाव है। एंड फिर हमने इसको 0, तो 0 तो कोई प्लैनेट है नहीं, तो हम यहाँ देखेंगे कि इस नंबर पे केवल चंद्रमा का प्रभाव है। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 यानी 10, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे 1 + 0 = 1। ओके, तो जो फाइनल नंबर यानी कि जो साइकिक नंबर आया वो 1, तो उसको जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज सन। ओके, फिर बाद में हम देखेंगे कंपाउंड नंबर को, तो यहाँ भी 1 है। और तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो 1 नंबर को जो प्लैनेट रूल कर रहा है दैट इज ओनली सन, तो यहाँ पे केवल सन का प्रभाव होगा। मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 24, 2 + 4। तो जब हम 2 + 4 को ऐड करेंगे तो आया नंबर 6। तो यहाँ जो हमारा मेन साइकिक नंबर है वो है 6। तो 6 नंबर यानी 6 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज वीनस, यानी कि शुक्र। और फिर जब हम अपने कंपाउंड नंबर को देखेंगे तो यहाँ था 2 यानी कि मून। फिर हमने देखा तो 4 यानी कि राहु। तो यहाँ पे जो मेन प्लैनेट रूल कर रहा है वो है वीनस यानी कि शुक्र, फिर कर रहा है मून, फिर कर रहा है राहु। तो यानी आपके साइकिक नंबर पे जो प्लैनेट्स का प्रभाव है वो है शुक्र, चंद्रमा और राहु का। तो फ्रेंड्स, आपको तीनों प्लैनेट्स का ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपके नंबर्स पे किस प्लैनेट का प्रभाव है। इसी प्रकार दोस्तों हम डेस्टिनी नंबर को भी देखेंगे कि जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे तो जो कंपाउंड नंबर आएगा, मान लीजिए आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को यानी आपने दिन, महीना और साल को ऐड कर दिया, यानी आपने डेट, मंथ और ईयर को जब आपने ऐड कर दिया, तो जो नंबर कंपाउंड नंबर आया, सपोज आपका नंबर आया 24,
पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया तो आपका आया 24। तो जब आप 24 को देखेंगे तो फिर अगेन हम 2+4 को ऐड करके आएंगे तो 6। तो यहाँ पे जो मेन नंबर आया 6 आया, तो उसको जो प्लैनेट रूल करता है वीनस। फिर आप जो कंपाउंड नंबर था 2, तो उसको जो प्लैनेट रूल करता है मून, 4 को करता है राहु। तो आप देखेंगे कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है, उस डेस्टिनी नंबर को जो प्लैनेट रूल कर रहा है वो है शुक्र, बट उसके साथ साथ उस पर चंद्रमा का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कंपाउंड नंबर को देखते हैं तो हमेशा कंपाउंड नंबर पे अगर आपकी डिजिट अगर आपके साइक्लिक नंबर में कंपाउंड नंबर आ रहा है तो उसमें जो भी नंबर्स होंगे उन प्लैनेट्स का प्रभाव होगा। अगर आपके डेस्टिनी नंबर पे जो कंपाउंड नंबर आ रहा है तो उन कंपाउंड नंबर के प्लैनेट्स प्लस सिंगल डिजिट का जो प्लैनेट है उसका मेन प्रभाव होगा। तो ये आपको न्यूमरोलॉजी में ध्यान रखना है दोस्तों, कि आप सिर्फ सिंगल प्लैनेट का प्रभाव नहीं मानेंगे, इसमें उसका ज़्यादा प्रभाव होगा, लेकिन जो और भी नंबर्स थे उन प्लैनेट्स का भी प्रभाव होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको मैंने जो कैलेंडर की बात समझाई है वो समझ में आ गई होगी, और कैसे सिंगल डिजिट वाले नंबर पे प्लैनेट्स का प्रभाव होता है और कैसे कंपाउंड नंबर वाले जो डेट ऑफ बर्थ होती हैं उनमें कैसे प्लैनेट्स का प्रभाव होता है, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एज मच एज पॉसिबल, ताकि और लोग भी समझें, जानें न्यूमरोलॉजी क्या है। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो न्यूमरोलॉजी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन दिया है, उनकी लाइफ में चेंज आया है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं और आपकी भी सॉल्व हो सकती हैं। तो हेजिटेट मत करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो